की वजह से मार रही मैं। क्या? हमारी वजह से? इसका मतलब तुम ही चौहान साहब की बेटी हो? अरे हाँ यही है। आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? इन मैडम ने है ना मुझे आधे घंटे लेट बुलाया था और मुझसे कह रही थी कि कोई है ना रिश्ते वाला आ रहा है, और मैंने आकर देखा तो इन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, कपड़ा मार रही थी। समझ में ही नहीं आया मेरे तो कुछ। अरे मैं बता तो रही हूँ सचिन, ये सब ड्रामा मैंने इनकी वजह से ही करा है। अच्छा, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि जिससे मेरी शादी होने वाली है और जो मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला है वो इंसान कैसा है, उसकी क्या खूबियां और क्या खामियां हैं। आपको पता है, जिससे भी मेरी शादी की बात चलती है ना, उस लड़के से पहले मैं मिलती हूँ और उसका एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ बिना बताए कि मैं कौन हूँ, उसे आजमाने के लिए। और वैसे भी अगर मैं अपना लाइफ पार्टनर चूज करूंगी तो मुझे इतना राइट तो है ना कि अपनी श्योरिटी के लिए मैं किसी को आजमा सकूं। लेकिन आज तक मैंने जितने लड़कों का ये टेस्ट लिया है ना, 90% लड़के लालची निकले हैं, जिसमें से एक आपका भाई है। और मैं एक लालची लड़के के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, जो मुझसे ज्यादा पैसों को वैल्यू देता हो। और वो मुझसे शादी भी इसलिए कर रहा हो क्योंकि मेरे फादर के पास बहुत प्रॉपर्टी है। मैं उस इंसान से शादी करूंगी जो मुझे प्यार करता हो, ना कि मेरे पैसों को। और क्या बोल रही थी आप कि मैंने बुरा सा सूट पहना हुआ है, मेरे कपड़ों में से गोबर की बदबू आ रही है? आपकी नाक बहुत लंबी है जो आपको गोबर की बदबू आ गई। आपको पता है, हर गांव में रहने वाला इंसान ना गोबर कूड़े का काम नहीं करता। और किसी को उल्टा सीधे सुनाने से पहले ना आपको एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि शहर में आप लोग भले ही रहते हो लेकिन बात करने की तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है क्या लगता है कि आपका पूरा परिवार ही ऐसा है, और मैं ऐसे घर में अपनी शादी नहीं करवा सकती। जाओ आप लोग यहाँ से, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, और ना ही मेरे पापा आप लोगों से कोई बात करेंगे। मैं अपने पापा को खुद बोल दूंगी कि मुझे लड़का पसंद नहीं आया। नहीं नहीं प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो, मुझे आपसे शादी करनी है। और मेरी बहन को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, बस इसलिए उसने आपसे थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया। बहन समझाना, मांगना माफ़ी। हाँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो आप हमसे रिश्ता तोड़ेंगी। मानते हैं कि हमने थोड़ी बदतमीजी कर ली आपसे, और उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये रिश्ता मत तोड़िए। मैम, रिश्ता तो हुआ ही नहीं है जो टूटेगा। आपके भाई से मेरी सिर्फ रिश्ते की बात चली थी, रिश्ता हुआ नहीं था। तो प्लीज़ आप दोनों कोई सफाई मत दो और जाओ यहाँ से, वरना अगर मैंने पापा को सच्चाई बताई ना तो आपकी बेइज्जती करके यहाँ से भगाएंगे। जाइए। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों भाई बहन ना हद से ज्यादा बेशरम हो। तुम लोग नहीं जाओगे यहाँ से, पर मुझे बहुत काम है, मैं ही जाती हूँ। सचिन, गाड़ी साफ कर दो। ठीक है मैडम। बहन मुझे तो ऐसा लगता है तू मेरा रिश्ता कहीं होने ही नहीं देगी। तू हर जगह इसी तरह बात करती है जो मेरा रिश्ता टूट जाता है। मैं जा रहा हूँ घर, आते रहियो पैदल। सुन भाई, सुन तो सही मेरी बात। ते यार,